जय हिंद। तो अभी तक आपने देखा पिछला वीडियो में वास्तविक संख्या का, उसमें सारा जो थ्योरी था वो आपने देखा है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे और प्रत्येक टाइप से लगभग 2-2 क्वेश्चन आप लोगों को हम बतलाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, और चैप्टर जो एनसीईआरटी हो या फिर केसी सिन्हा हो या फिर आरडी शर्मा का हो, आप लोग जो है वहाँ से बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ना होगा बनाने में। तो चलिए लेके वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन टाइप 1 में कहता है यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा जो है आपको किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना होगा। तो उसमें जो है एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में, या तो 2 अंक का दिया जाए, 2 संख्या का निकालना पड़ेगा एचसीएफ, या फिर 3 संख्या को। निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सो समझिए। निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है जो भी संख्या दिया रहेगा उसका आप फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि पहला संख्या 156, तो 156 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 7 मरतबे, फिर ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो 156 का जो फैक्टर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसी तरह हम लोग 504 का निकालते हैं। तो 504 का जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 6, 3 से लगाएंगे 21 मरतबे, फिर 3 से लगाएंगे 7 मरतबे। तो इस तरह 504 का जो आपका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब देखिए क्या करना है। सो अब अपने मन से जो ना एक एक बैठा देना है। कभी कभी क्या होता है इसमें जो एचसीएफ निकालना पड़ता है तो आपको जो है फैक्टर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एचसीएफ जब निकालना कहेगा तो क्या करना है सो समझिए। जैसे कि जो भी फैक्टर टूटा आपका, उसमें आप देखिए दोनों में देखिए दो अगर 2 अंक का दिया हुआ है तो, या फिर 3 अंक का दिया हुआ है तब क्या करना है, कितना जगह आपका कॉमन मिल रहा है यानी जोड़ा लग रहा है। तो देखिए ये 2 का इसके साथ जोड़ा लग रहा है, ये 2 का इसके साथ जोड़ा लग रहा है, और ये 3 का इसके साथ, मान सेम अंक का जोड़ा लगाना है। तो इस तरह आपको जो मिल गया 156 और 504 के लिए जो आपका पेयरिंग वैल्यू जो हो गया आपका वो एचसीएफ बनता है। तो हो गया 2 2 और 1 3, अर्थात 2 दूना 4 या 12। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कुछ नहीं मिलता वैल्यू, तो नहीं मिलेगा उस समय स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप 2 अंक का निकाल सकते हैं। अब कभी कभी 3 अंक का पूछता है तो वो देखिए कैसे निकालना है। सो अब देखिए सवाल में कहता है 8 12 24 का एचसीएफ निकालना। तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। फिर जब हम 12 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। और 24 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 4 तिहाई 12, सॉरी 4 दूना 8 त्रिक 24 गुने 1। अब देखेंगे तीनों जगह क्या मिल रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया 8 का 24 का एचसीएफ। तो 1 2, फिर देखिए इस 2 का भी मिल रहा है पेयरिंग, और क्या अब कुछ नहीं मिल रहा। तो 2 दूना 4 का आपका एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही होता है एचसीएफ। तो इस तरह आप जो है यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। बस देखना क्या है, कॉमन क्या मिल रहा है, किसका जो अलग रहा है, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो चलिए अब दूसरा टाइप में हम लोग देखते हैं क्या है। सो अब देखिए टाइप 2 में कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है वह 2q या 2q + 2 के रूप का होता है। एग्जाम में जो है आपको 2q पूछे या फिर 2m पूछे या फिर 2n पूछे, कुछ भी पूछेगा। अगर देखिए गौर कीजिएगा लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 0। तो होता क्या है, अगर धनात्मक सम पूर्णांक कहेगा ना आपको, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक 2 तरह का सवाल पूछता है एग्जाम में। तो जब धनात्मक सम पूर्णांक कहेगा तो या तो लास्ट में यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ में रहेगा, या फिर 2 4 6 8 यानी सम संख्या अगर जोड़ में है तो आपको धनात्मक सम पूर्णांक कहेगा सोल्व दिखाने के लिए। यदि लास्ट में विषम संख्या जैसे कि 2q + 1 हो गया, 2q + 3 हो गया, तो इस रूप का अगर कहेगा तो आपको हमेशा क्या कहेगा दिखाने के लिए, धनात्मक विषम संख्या के रूप का होता है। सो तो देखिए अब हमको क्या दिखाना है, फिलहाल धनात्मक सम संख्या। इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं सो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा q का मान जो है सो आपको प्राकृतिक संख्या के रूप में, अर्थात क्या है, n बराबर 1 2 3 4 यही सब लेके चेक करना है। तो मान लीजिए जब हम q का मान लेते हैं कितना, जब q बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू क्या है, 2q + 2, 2q + 2। तो यहाँ से देखिए 2 गुने q का मान 1 + 2, तो 2 1 कम 2 + 2, 2 दूना क्या आ गया 4। तो देखिए ये क्या आ गया आपका सम संख्या आ गया, क्या आ गया, सम संख्या। फिर जब हम q का मान लेते हैं 2, जब q बराबर 2, तो देखिए 2q + 2 फॉर्मेट क्या है, 2q + 2 में तो 2 गुने q की जगह पे 2 देंगे या +2, 2 दूना 4 + 2, अभी भी देखिए कितना आया 6। यह क्या है, सम संख्या है। एक वैल्यू और हम लोग लेके चेक कर लेते हैं। जब q का मान लेंगे कितना 3, मान लीजिए q का मान कितना लिए 3, तो हो गया 2q
प्लस 2 अर्थात 2 गुने 3 प्लस 2, 2 तिया 6 प्लस 2 अर्थात कितना 8। ये भी आपका क्या आ गया सम संख्या। इस तरह आप लेके दो तीन वैल्यू आप और चेक कर लीजिएगा, देखिएगा सभी जगह क्या आएगा आपका सम संख्या आएगा। तो यही चीज़ दिखाने के लिए कहता है यदि आपका समीकरण जो है 2q + 2 के रूप में है या फिर 2q के रूप में है तो धनात्मक सम पूर्णांक आएगा। यदि 2q + 1 या 2q + 3 के रूप में है तो क्या आएगा विषम। 2q + 1 या 2q + 3 तो इस स्थिति में जो होता है विषम आता है। तो यही है आपका इसमें। तो टाइप 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लोग हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए अब अगला सवाल आता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कि एग्जाम में सवाल दे देगा कि इसे दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो उसको कैसे बनाएंगे सो समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 43 20 का, कितना है 43 20। इसमें सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 दूना 4 16 दूना 32 0 का 0। फिर 2 से लगाइए 10 दूना 20 8 दूना 16 0 का 0। फिर 2 से लगाइए 5 दूना 10 40 दूना 80। 2 से लगाएंगे तो 27 दूना 54 0 का 0। 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 3 दूना 6 5 दूना 10। अब 3 से लगेगा आपको, 3 चौके 12 5 तिहाई 15। फिर 3 से लगाइए 15 तिहाई 45। 3 से लगाएंगे 5। तो 43 20 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका कितना 2 गुण 1 2 3 4 5 2 5 बार 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 कितना बार 3 बार 1 2 3 बार और उसके बाद 5। कभी कभी आपका ऑप्शन इस टाइप में भी रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 2 कितना बार है 5 बार तो 2 के पावर 5। 3 कितना बार है 3 बार 2 3 के पावर 3 और 5 कितना बार है 1 पावर में 1 दीजिए या फिर नहीं दीजिए। इस तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इससे का अगर फैक्टर आपको तोड़ने आता है तो यहाँ से भी आप फैक्टर तोड़ कर अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछेगा जो दिए गए संख्या में 2 का घात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का घात कितना हो जाएगा 5। अगर 3 का पूछ देगा तो 3 का घात हो जाएगा आपका कितना 3। 5 का घात अगर पूछ देगा तो 5 का घात कितना हो जाएगा 1। यदि आपका पूछेगा 7 का घात तो देखिए यहाँ पे 7 है 7 नहीं है, इसका मतलब 7 का मान कितना होगा घात का मान 0। जो संख्या नहीं रहेगा अगर उसका घात पूछता तो उसका आंसर कितना देंगे 0। देखिए अगला सवाल आता है एक्सरसाइज 1.2। जब आप किसी सिन्हा का निकालिएगा तो उसमें यह टाइप का सवाल मिलेगा। तो यह देखने से थोड़ा बड़ा सवाल लगता है लेकिन इसमें हल्का सा ट्रिक अप्लाई किए हुए। क्या ट्रिक किए हुए से देखिए, नीचे वाला जो 2 निकालता है ना वो आपस में गुना करके ऊपर वाला पुराता है। जैसे दोनों को गुना करके यहाँ पुराया होगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ पुराया होगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ पुराया होगा, ये दोनों का गुना करके यहाँ पुराया होगा, ये दोनों का गुणनफल यहाँ लिखा है, ये दोनों का गुणनफल यहाँ लिखा है। तो देखिए x को 7 से गुना करके क्या पुराया है x गुने 7 बराबर 35। तो यहाँ से हमको x का मान चाहिए तो 35/7। यहाँ से x का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ से हम लोग क्या x की जगह पे कितना लिख लेंगे 5। अब देखिए d का मान पुराने के लिए क्या किया होगा, एक d को 105 से गुना करके c पुराया होगा, लेकिन c का मान नहीं है। आपको हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखिए c को 2 से गुना करके 630 पुराया, तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 630 में 2 से भाग, तो 3 दूना 6 15 दूना 30, यानी c का मान जो हो जाएगा आपका 315 हो जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा 315। अब देखिए हमको d का मान चाहिए। अब c का मान क्लियर तो d का मान आराम से निकल जाएगा। d का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 315 में 105 से क्या करना है भाग देना है। क्या कि दोनों का गुणनफल यहाँ तो गुना वाला जब इधर जाएगा तो भाग में जाएगा ही, तो 3 मरतबे ये कटेगा। तो d का मान कितना क्लियर हो गया 3। यहाँ से देखिए x का मान हम निकाल दिए थे आपका 5, उसके बाद d का मान निकाल दिए हैं 3, c का मान निकाल दिए कितना 315। अब आते हैं आगे। अब यहाँ से हमको b का मान चाहिए, तो फिर वही बात देखिए ये दोनों को गुना करके 1260 पुराया होगा, तो b का मान निकालने के लिए क्या करना है 1260 में आपको 630 से भाग देना है। तो 6 दूना 12 30 दूना 60, अर्थात b का मान जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करके a का मान पुराया होगा, तो a का मान के लिए कुछ नहीं कीजिए, दोनों को गुना कीजिए 2 गुने 1260, 0 का 0 6 दूनी 12 12 दूना 24 1 25। तो ये हो गया आपका क्या a का वैल्यू इतना। तो a का मान यहाँ से क्लियर है, b का मान यहाँ से क्लियर है, c का मान 315, d का मान 3, x का मान 5 और इसका मान x का मान 5 यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप का सवाल।
अब देखिए, अब जो है सब टाइप 5 आएंगे इस वीडियो में। हम लोग जो है सिर्फ 5 या 6 टाइप का वीडियो सवाल देखेंगे, 6 टाइप पढ़ा देते हैं, ठीक। तो देखिए अगला टाइप में कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। पिछला टाइप में मैंने देखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहला टाइप में एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन हम लोग अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सो समझिए। उसके निकालने के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा उसका फिर से आपको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा ही। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 96 और 404 का एलसीएम निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कुछ नहीं करना, फिर 96 का फैक्टर तोड़िए। तो 96 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए 2 से तोड़ेंगे 48 पे आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 24 पे आएगा, 2 से तोड़ेंगे 12 पे आएगा, 2 से तोड़ेंगे 6 पे जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 पे आएगा, और फिर लास्ट में 1। एक बार चेक करके 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 या 96। अब 404 का तोड़ते हैं। तो 404 का जब हम तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 202 पे आएगा, 2 से तोड़ेंगे 101 पे आएगा, 101 और गुने 101 का टूटेगा नहीं। तो देखिए एलसीएम जब निकालने के लिए कहेगा तो उसमें आपको जो क्या करना है सो समझिए। 96 400 ये हो गया आपका 4 एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए दोनों जो डाटा है या फिर 3 अंक का जो भी होगा उसमें कौन कौन अंक आ रहा है। देखिए इस लाइन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस लाइन में 2 आ रहा है तो उसके लिए तो हम लिख ही लिए हैं। इस लाइन में अब क्या आ रहा है, 101 आ रहा है, तो लीजिए 101। ये देखना जो आएगा सो भी लिखना है, दोनों लाइन में जो नहीं आएगा उसको भी लिखना है। अब ये देखना है जो 2 जो आया है किस लाइन में सबसे अधिक बार आया है। देखिए ऊपर का वाला जो है ऊपर वाला वैल्यू उसमें 2 सबसे अधिक बार आया, कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 को पावर 5। अब नीचे 3 जो है सबसे ज़्यादा बार किस लाइन में आया, तो ऊपर वाला में ही 1 बार, और 101 सबसे ज़्यादा बार किस में आया, तो नीचे वाला में 1 बार। अर्थात 2 के पावर 5 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 1 बार तो 3 और 101। यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 को 3 से गुना करेंगे 96। इधर कितना बच गया 101। अब 96 को 101 से गुना करना, तो एक ट्रिक बताते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये हो गया 101, ये हो गया 96। पहले क्या कीजिए, देखिए इस टाइप का जब भी रहेगा ना 101 और कोई भी अंक को गुना करने वाला, तो क्या करना है, जो आपका 2 अंक का डिजिट रहेगा उसको 2 बार रिपीट करके लिख दीजिए। जैसे 96 है तो 96 को 2 बार लिखिए, 96 96 गुना कीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ये हो गया आपका अगला टाइप। 5 नंबर टाइप हो गया। आप 6ठा नंबर टाइप लेके आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए अगला टाइप 6 नंबर टाइप में कहेगा सवाल में, आपको एचसीएफ दिया रहेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन धड़ल्ला से पूछता है, 2 नंबर का होता है। तो एचसीएफ दिया हुआ है, जैसे 54 और 78 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ये सही निकाला होगा और सही दिया रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो 54 और 78 का एचसीएफ कितना हो गया, 6। अब कहेगा 54 और 78 का एलसीएम निकालने के लिए, तो मैंने जो पिछला थ्योरी बताया था वास्तविक संख्या का, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था जो 2 संख्या का गुणनफल होता है। मान लीजिए पहला संख्या ए हो गया, ये दूसरा संख्या बी हो गया। अर्थात ए और बी को यदि आप गुना कीजिएगा तो इसका गुणनफल उतना ही होगा जितना ए बी का एचसीएफ का आएगा और ए बी का क्या आ जाएगा, एलसीएम का आएगा, एलसीएम का। अर्थात 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पिछला वीडियो में मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, यदि आपका एलसीएम दिया हुआ है अगर एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों कोष्ठ के अंदर वाला गुना कीजिए और बाहर वाला से भाग दीजिए। तो फिलहाल इसमें एचसीएफ दिया हुआ और क्या कह रहा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे 54 78। तो दोनों कोष्ठ वाला को गुना, तो लीजिए 54 गुने 78 और एचसीएफ से भाग का। एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ से भाग देंगे और एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम से भाग देंगे। 9 6 1 54, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 7 9 63 और 7 70, अर्थात 702। एलसीएम कितना आ गया 702। तो इस तरह से जो है यदि आपका एचसीएफ दिया हुआ है एलसीएम निकालना कहेगा तो कुछ नहीं करना है, कोष्ठ के अंदर वाला गुना कीजिए, बाहर वाला से भाग दीजिए। यदि एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, उस स्थिति में दोनों संख्या गुना करके एलसीएम वाला से भाग दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका इस चैप्टर का थ्योरी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और यहाँ से वास्तविक संख्या का वीडियो देखिए, वहाँ से बहुत कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट कुछ टाइप और बचा हुआ लगभग 3-4 टाइप का और सवाल, वो जो है अगला वीडियो में आप लोगों को जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।